So we will be solving this question 17 of JEE Advanced 2024 पेपर 1. So ये क्वेश्चन क्या कहता है कि फंक्शन आर टू आर से डिफाइंड है, आर टू आर में डिफाइंड है, एंड फंक्शन एफ आर टू आर में डिफाइंड है, फंक्शन जी आर टू आर में डिफाइंड है, एफ एक्स यहाँ डेफिनेशन दी हुई है पूरी, जी एक्स की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है. तो एफ एक्स की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो पे दिस, तो उसको आपको मॉड्यूलस को डिफाइन करना पड़ेगा, एक्स इज नेगेटिव और एक्स इज पॉजिटिव पे. जी एक्स यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है. यहाँ पे फिर एक लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, डिफाइन द फंक्शन एच आर टू आर. एच एक्स फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है एफ एक्स और जी एक्स के टर्म्स में. अब मैच ईच एंट्री इन लिस्ट फर्स्ट टू द करेक्ट एंट्री इन लिस्ट सेकंड. यहाँ पे आपको देखना ये है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो. सिमिलरली बाकी सब में भी सिर्फ एक ही नॉन जीरो है, बाकी सब जीरोज है. तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि जी एक्स ईजी फंक्शन पड़ेगा हमको उसके बारे में कुछ भी फाइंड करने के लिए, क्योंकि जी एक्स डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि वन माइनस टू एक्स है, जीरो से एक्स से वन बाई टू के लिए, एंड जीरो है बाकी सबके लिए. सो इसमें आप देखिए ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स प्लस जी वन बाई टू माइनस एक्स प्लस सी एक्स माइनस जी एक्स प्लस डी जी एक्स. तो ये एच एक्स फंक्शन में अगर हम एस ऑप्शन लें जिसमें ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो करें, तो एच एक्स इक्वल टू जी एक्स और डी इक्वल टू वन. एच एक्स इक्वल टू जी एक्स मीन्स फॉर एस ऑप्शन वी हैव टू फाइंड सम ऑप्शन हेयर, यहाँ पे जो करेक्ट होगा. ठीक है, ऐसा कोई अपन को ऑप्शन फाइंड करना है, जीरो अदरवाइज. तो जी एक्स इज वन माइनस टू एक्स, जीरो से एक्स से वन बाई टू, जीरो अदरवाइज. सो फॉर एस ऑप्शन एच एक्स इक्वल टू जी एक्स, जी एक्स इज नॉट वन वन, जी एक्स इज नॉट वन वन क्योंकि जीरो है बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए. एच इज ऑन टू, तो एच ऑन टू भी नहीं होगा इस पर क्योंकि जी एक्स ऑन टू नहीं है. एच इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, एच यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं. अपन जी एक्स का सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं. दिस इज जी एक्स और एक्स इज जीरो, जी एक्स इज वन, जी एक्स इज वन और एक्स इज जीरो, जीरो कॉमा वन. फॉर एक्स इज वन बाई टू, एक्स इज वन बाई टू, जी एक्स इज जीरो. तो दिस इज आर जी एक्स, बाकी सब में जीरो. तो यहाँ पे बाकी सब में ये हो जाएगा ज़ीरो, ऐसा ये हमारा हो जाएगा. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉइंट ज़ीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, पॉइंट ज़ीरो पर कंटिन्यूस नहीं है, पॉइंट ज़ीरो पर कंटिन्यूस नहीं है मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं है. तो थर्ड ऑप्शन भी डिफरेंशिएबल वाला रॉन्ग हो गया. तो फोर्थ ऑप्शन अब देखते हैं हम, द रेंज ऑफ एच इज जीरो टू वन. रेंज कहाँ हमें दिखती है, वाई एक्सिस पे. तो वाई एक्सिस वन एलिमेंट भी इंक्लूडेड है और जीरो एलिमेंट भी इंक्लूडेड है. तो इसकी रेंज हो जाएगी, यहाँ पे इसका शेडो लेंगे आप, तो देखिए इसकी रेंज आ रही है पूरी, ये रेंज आ रही है वाई एक्सिस में. तो एच की रेंज है जीरो टू वन. तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा. अगर फिफ्थ ऑप्शन देखेंगे द रेंज ऑफ एच इज जीरो कॉमा वन, तो जीरो कॉमा वन नहीं है क्योंकि बीच में भी कुछ एलिमेंट्स ही आ रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल वन माइनस टू एक्स में फॉर एक्स इज वन बाई फोर, वन माइनस वन बाई टू आएगा वन बाई टू. तो फिफ्थ ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. एस इज करेक्ट फॉर फोर्थ ऑप्शन, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में. हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अगर मान लो ये दो ऑप्शंस में होता है तो हम आर भी चेक कर लेते हैं. तो आर क्या है हमारा, इफ ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू वन एंड डी इक्वल टू जीरो. तो इसमें एक्स माइनस जी एक्स बच जाता, सेम फंक्शन उस तरह से बना लेते हैं हम. तो मैं इसको भी बता देता हूँ कि एक्स माइनस जी एक्स हो जाता तो हम क्या फंक्शन बनाते हैं, एक्स माइनस जी एक्स हो जाता और आर ऑप्शन. ठीक है, जी एक्स हमारा क्या है, वन माइनस टू एक्स फॉर जीरो बिलोंगिंग टू, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू वन बाई टू, जीरो फॉर अदरवाइज. तो एक्स माइनस जी एक्स ऐसे डिफाइन होता, एक्स माइनस जी एक्स ऐसे डिफाइन होता, एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स, एक्स जीरो से एक्स से वन बाई टू या अदरवाइज. इसका अपन ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और ये जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करते हैं, जो ऑप्शन करेक्ट आता है वो फाइंड कर लेते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग आर इज
तो ये करेक्ट आता आर में, उससे ऐसा फाइंड कर लेते हैं। मतलब आपको ऐसे जो क्वेश्चंस हैं मैच द फॉलोइंग, उनको ऑप्शन एलिमिनेशन से करना है तो ईजी पड़ जाएंगे। अगर मान लो आपने कोई गलत इसमें चूज़ करे, कोई गलत आपने, जैसे मान लो पी को आप चूज़ कर लेते हो, तो पी में अगर मान लो 4 या 5 कुछ भी आता, तो दो ऑप्शन होते तो उसको एलिमिनेट करने के लिए फिर कुछ और चूज़ करना पड़ता है, इसलिए अपन ने एस चूज़ करे और लकीली हमारा एस में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ गया, जैसे हमको सी ऑप्शन करेक्ट मिल गया। तो इसे बस ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन एलिमिनेशन से ऐसे क्वेश्चन को करें।